यस स्टूडेंट, गुस्सेट 2020 का ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, दिया क्या है यहाँ पे दिया है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसका यूज करके मुझे ये प्रूव करना है। सिंपल रूल्स वी नो वेरी वेल कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया है तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, हाँ या ना। ओके लिमिट के एडिशन में से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर लो। चलो तो ये रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई कराएं। तो i इज इक्वल टू क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन ए टू बी, x की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पर भी सेम x का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब बच्चा जानता है कि इसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स है ना, तो इसको रख दो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ए टू बी रख दिया, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स एज इट इज, और ये आ जाएगा आपका एफ एक्स, ये पहले लिख देते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसे लिखते हैं चलेगा ना, ए प्लस बी माइनस एक्स। ये जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ए प्लस बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। भाई ये कुछ कुछ दिखता है आपको, एक कुछ कुछ दिखता है, ये जो वैल्यू हमने यहाँ से स्टार्ट की थी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दिखती है ना। ये जो यहाँ पे है देखो, आप ध्यान से देखो इसको, बहुत अच्छे से दिखता है ये जो वैल्यू है ये सेम वैल्यू यहाँ पर है, तो ये हमारा i, ये भी हमारा i, तो ये i ट्रांसफर कर दो तो 2i आ जाएगा, ये आपका 2i हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। भाई हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है ये i की, यस और नो, तो इसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, ये तो आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू, है ना। तो i इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। कुछ दिखता है यहाँ पे, हाँ दिखता है, कहाँ पे है देखो, कहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स कहाँ पे दिखता है, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, ये दिखता है, यस और नो। तो ए इज द राइट आंसर। वन मोर क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन 2020 का एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ओके अगर समझ में आ गया तो फिर से वही बात कि इजी क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो हार्ड क्वेश्चन। ओके बेटे यहाँ में कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करेंगे? तो बहुत सिंपल थिंग इज दैट कि भाई ये x की पावर जो 3/2 है ना, है दिखती है, यस, उसका जरा डेरिवेशन करके तो देख, करके तो देख क्या हो जाएगा, 1/2 आ गया, 1/2। भाई कांस्टेंट का कैलकुलेशन कभी भी नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को अवॉइड कर। ओके अब सिंपल थिंग इज दैट 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू, मैं t सब्सटीट्यूशन ले सकता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, बट इससे पहले 30 को रिमूव कर लेते हैं, तो माइनस 3/2 x की पावर 1/2 एंड dx इक्वल टू dt। सो द सिंपल आंसर इज रूट x dx माइनस 2/3 dt। तो ये तो हो गया, बट ये जो लिमिट था वो x का था, मेरा लिमिट कौन सा है, t का, वो चाहिए ना। तो अब x इक्वल टू 4 पुट कर दे, तो x की वैल्यू 4 पुट कर दी तो 4 दैट इज दिस, दैट इज दिस एंड दैट इज दिस। ओके एंड इफ x इक्वल टू 9 देन 9 3 की 3/2 समझ में आ रहा है, यस और नो।
तो यहाँ पे अगर हम ये पुट करते हैं, समझो सिंपली कि 9 दैट इज 3 स्क्वायर 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। सही है। तो अब देखो बेटा x इक्वल टू 4 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस कितना है भाई 8, यस और नो, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। ये जो वैल्यू है किसकी हो गई भाई, t की वैल्यू हो गई। अगर x इक्वल टू मैंने 9 ले लिया तो फिर से सेम थिंग, 30 माइनस कितना होने वाला है 27, तो 27 इक्वल क्या होता है 3 इक्वल टू t आ जाएगा। सिंपल थिंग इज देयर। नाउ इंटीग्रेशन 4 to 9 इज नाउ 22 to 3, है ना, अवड़ी गंगा। ओके 22 to 3। ओके रूट एक्स डी एक्स का वैल्यू सिंपल कहाँ है, -2/3 कांस्टेंट, एंड डी टी इन डिनोमिनेटर the value of this is simple t, so t square। now बेटा यहाँ पे माइनस है तो लिमिट चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू प्लस लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 to 22, ये हो जाएगा t की -2 पावर एंड डी टी आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। अब इंटीग्रेशन सबको मालूम, बच्चा जानता है इंटीग्रेशन, तो 2/3 t की -1 पावर अपॉन -1, 3 to 22, कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो 2/3 आ जाएगा, ये 1/t है, ये 3 to 22 आ जाएगा। सही है। अब क्या करना है, सिंपल, -2/3 1/22 -1/3। ओके तो आपका आंसर आ जाएगा -2/3 3 -22/66, 3 - 22 that is 19, so -2 -19 अपॉन कितना आ जाएगा 3 - 22, यहाँ पे 3 × 66। सही है बेटा, yes or no? See here, -2 -19 and 366, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 38, 3 × 66। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे हो जाएगा 33, तो 19/99, तो 19/99 हमारे पास आंसर है। इट इज द राइट आंसर। यस फ्रेंड, एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, बट ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में अगर -a to a fx दिखता है तो क्या करेंगे। अगर ये दिखता है तो दो ऑप्शन आएंगे, या तो इसका आंसर 0 आने वाला है, या तो 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to fx आने वाला है। बट एक और क्वेश्चन, ये कब आएगा और ये कब आएगा, जब फंक्शन ऑड है तो ये आएगा, और इवन है तो ये आएगा, राइट। तो सबसे पहले हमें चेक ये करना पड़ेगा कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है। अब बच्चों हम ऑड इवन चेक कैसे करते हैं, तो वी नो वेरी वेल, इफ f ऑफ -x इक्वल टू fx होता है तो ये हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा, एंड f ऑफ -x इक्वल टू -fx होता है तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। नाउ चेक इट, x की जगह पर -x रिप्लेस करते हैं तो ये लॉग, ये 2019 प्लस x, 2019 माइनस x, लॉग का रूल्स अप्लाई करो, लॉग का रूल्स, तो ऐसा हो जाएगा कि लॉग 2019 माइनस x, अगर 2019 प्लस x लिख दिया तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगी भाई, लॉग का रूल्स है ना। ओके, तो ये आ जाएगा -fx
तो ये कौन सा फंक्शन है? तो ये ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर मुझे यहां दिखता है, क्या है? 0। तो 0 इज द राइट आंसर। हेलो फ्रेंड्स, द एरिया ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू 4x। बच्चों इस लेटस्ट रेक्टम बाउंडेड बाय क्या है? लेटस्ट रेक्टम। अब लेटस्ट रेक्टम की फॉर्मूला सबको मालूम होनी चाहिए, क्या है? तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होता है x इक्वल टू 4 मॉड्यूलस a। वैसे तो हम 4a लिख सकते हैं, वेर a ग्रेटर देन 0, राइट? तो ये लेटेस्ट रेक्टम है। अब एरिया बाउंडेड मीन्स इतना जो पार्ट है ये बाउंडेड है, तो बेटा यहाँ पे 2 पार्ट में कन्वर्ट किया गया है। तो अगर मुझे एरिया फाइंड करना है किसी का तो ऐसे लिखना चाहिए a इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड्यूलस i, क्योंकि यहाँ के जो एरिया है ना वो अपर पार्ट अलग है, लोअर पार्ट अलग है, राइट? और दोनों को सेपरेट हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हम किसी एक पार्ट को इंटीग्रेट करके इसको डबल कर लेंगे। और सो i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होने वाला है? इंटीग्रेशन 0 टू a। क्लियर? अब ये जो यहाँ पे वैल्यू है वो x एक्सिस पे है। अगर वैल्यू x एक्सिस पे है तो कर्व आएगा y का, तो y का कर्व कौन सा दिखता है? 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब ये तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट हमने कॉमन निकाल दिया, तो 2 अंडर रूट a हियर 0 टू a अंडर रूट एक्स डी एक्स। Everyone know very well integration of root x. It is very simple. 2 under root a. The integration is 3 by 2, 2 by 3 bracket over 0 to a. It is the integration of root x. Now 2 2s are 4, that is 4 root a by 3. It is very clear. Put the value of x for upper limit, so a की पावर 3 by 2 आ जाएगी। Here the power of a is 1 by 2, so 4 by 3. The power of a is 1 by 2, here is 3 by 2, base same, addition of the power, so 3 plus 1 4, 4 by 2 2, that is 4 by 3 equal to a square. It is the answer, right? तो यहाँ पे देखिएगा कि 4 by 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, बट इज द रॉन्ग। वाई? क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट में कन्वर्ट किया। इट इज द आंसर ऑफ 1 पार्ट, बट हमारा आंसर क्या है? a इक्वल टू 2 इंटू मॉड्यूलस i, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 8 by 3 स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। सो c इज द राइट आंसर, राइट? तो ये हमारा राइट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन। बेटा दिखने में ऐसा लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सर्कल का क्वेश्चन है, ऐसा दिख सकता है, बट ऐसा है नहीं। समझ के करना क्वेश्चन। x बाय 4 इक्वल टू कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, y बाय 3 इक्वल टू साइन थीटा। तो दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 19 इज इक्वल टू 1। इट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स का इक्वेशन है भाई। और बच्चा आप जानते होंगे ना कि अगर एलिप्स का एरिया मुझे फाइंड करना है तो इसके एरिया की फॉर्मूला क्या होती है? पाई ए बी। शॉर्टकट मेथड है पाई ए बी। तो ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4, बी का वैल्यू 3, कितना जाएगा? 12 पाई। तो 12 पाई सिंपल क्वेश्चन आपका एक स्टेप में खत्म। 12 पाई इज द राइट आंसर।